हाय दोस्त, इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यीशु पापा, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु पापा, हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी यीशु पापा। हम लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे प्रभु, तू मदद कीजिएगा प्रभु जी यीशु पापा। हम धन्यवाद देते हैं राज्य हे प्रभु जी। जितने बच्चे लोग प्रभु जी इस कार्यक्रम को देखेंगे प्रभु जी, उन लोगों को भी तू आशीष कीजिएगा प्रभु जी यीशु पापा। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बहुत खुश है ना? और ये क्रिसमस मनाने के लिए आप लोग सब लोग बैठे हैं ना? बहुत खुशी की बात है। आज मैं मेरा गाना में आप लोगों को एक और जगह के बारे में बताएंगे जहाँ बहुत ही खुशी है, आनंद है, वहाँ कुछ भी कमी घटी नहीं है। वैसे गाना को आप लोगों को सिखाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? वाह, वेरी गुड। तो हम लोग उस गाना को एक बार सुनेंगे। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, हा, हा। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, हा, हा। पाप सब मिट गया, लाल लाल ला, सब छूट गया, लाल लाल ला। होली होली है, जाली जाली है, तेजो में है और सोना में है। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, 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 हा। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, 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 हा। पाप सब मिट गया, लाल लाल ला, सब छूट गया, लाल लाल ला। होली होली है, जाली जाली है, तेजो में है और सोना में है। होली होली है, जाली जाली है, तेजो में है और सोना में है। बच्चे, गाना अच्छा था ना? हाँ, उस जगह में जहाँ परलोक मतलब स्वर्ग में बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसका आनंद कुछ समय के लिए है। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, कितना घंटा के लिए रहता है खुशी? 2 घंटा या 3 घंटा। खेलने के लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए खुशी रहता है। लेकिन यहाँ का दुनिया हमें थोड़ा समय के लिए खुशी देता है और उसके बाद फिर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे मतलब परलोक में जाएंगे, वहाँ आनंद ही आनंद है बच्चे, आनंद ही आनंद है। क्या हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं या तैयार हो रहे हैं? हाँ, वहाँ जाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है ना? और उनके साथ अच्छा से संगति में रहना है, संडे क्लास आना है, चर्च जाना है, तब हम उस जगह को हम लोग जा सकते हैं। क्या आप लोग अब जाने के लिए तैयार हैं? क्या इस काम को दोहराएंगे आप लोग? वेरी गुड। तो आइए हम लोग एक और बार इस गाना को एक्शन के साथ देखने जा रहे हैं। दीदी लोग को बुलाएंगे? वेरी गुड। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, 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 हा। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, 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 हा। पाप सब मिट गया, लाल लाल ला, सब छूट गया, लाल लाल ला। होली होली है, जाली जाली है, तेजो में है और सोना में है। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, 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 हा। आनंद का जगह, संगीत का जगह, वो ही परलोक है। हो, हा, 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 हा। पाप सब मिट गया, लाल लाल ला, सब छूट गया, लाल लाल ला। होली होली है, जाली जाली है, तेजो में है और सोना में है। होली होली है, जाली जाली है, तेजो में है और सोना में है। यीशु मसीह का जन्म हम सबों के लिए एक शुभ संदेश है। क्या आपको पता है कि वो सबसे पहले किसको बताया गया? और उस देश में कितने गधेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ
और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आओ आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़ेड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। हाय बच्चे, जय मसीह की। वाह, आपको मालूम है ना अभी कौन सा समय चल रहा? क्रिसमस का समय चल रहा है। बहुत अच्छे। इस क्रिसमस का शुभ अवसर पे मैं आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं, और आपके साथ में आपका हाथी राजा भी आए हुए देख रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छे। इस हाथी राजा के आने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या करना है? वचन को सीखना। बहुत अच्छे। उससे पहले हम हाथी राजा से थोड़ा बात कर लेते हैं। हाथी राजा, ओ हाथी राजा, मेरे घर में आओ ना, मिलके क्रिसमस मनाओ ना। आइए हम हाथी राजा के साथ मिलके क्रिसमस मनाएं। लेकिन उससे पहले एक वचन को सीखेंगे, तब हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो उस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेरितों की किताब 16 अध्याय 31 पद। इसमें लिखा हुआ, हम उस वचन को पढ़ के आपको हम सुनाएंगे। आप भी मेरे साथ स्क्रीन में देख के बोल सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक और बार हम बोलेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्यारे बच्चे, इसका मतलब जानते हैं आप? वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे, किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, ना ही आप पर, आपके घराना, आपके घर में जितने लोग हैं, आपके खानदान में जितने लोग हैं, वो सब भी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु पर बिलीव करने से, विश्वास करने से हमारे घर में भी आशीष आएगा, हमारे घर में भी परमेश्वर की दया होगी और उद्धार मिलेगा। इसलिए हम इस वचन को अपने मन में बैठा के रखें और हम याद करें। तो इस वचन को अभी हम किसके साथ याद करने जा रहे हैं? हाथी राजा के साथ में। वाह, आपके साथी हाथी राजा। बहुत अच्छे। तो हाथी राजा, आप तैयार हैं इस वचन को सिखाने के लिए? हम बिल्कुल तैयार हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे हाथी राजा। तो चलिए बच्चे, इस हाथी राजा के साथ आप मिलके तैयार हो जाए। आप तैयार है ना? वाह, अच्छी बात। चलिए हम आगे आगे बोलते हैं, पीछे पीछे हाथी राजा के साथ आप बोलिए। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक और बार बोलेंगे हाथी राजा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सुपर, बहुत अच्छे। बच्चे लोग अभी हाथी राजा के लिए ताली बजा देंगे। वाह, बहुत अच्छे। चलिए अभी हाथी राजा बहुत अच्छा से आपको याद करके सुनाए हैं। प्यारे बच्चे, जैसे आप वचन को सीखे हैं ना, यदि आप विश्वास करेंगे तो कौन उद्धार पाएगा? आपका पूरा घराना। और आपके पूरा घराना के लोग उद्धार पाएंगे। हमें विश्वास है कि आप जरूर इस वचन के द्वारा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और लगातार आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए फिर हम आगे
अब आपके साथी हाथी राजा के साथ अगले वचन में हम मिलने के लिए चाहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि हम सभी भी पाप के कारण मृत्यु के दंड के भागी थे। बचने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु हम सभी को उद्धार करने के लिए इस जगत में आए और सारे पाप से छुटकारा देकर मृत्यु से बचा लिए। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल वो बलवान, छोटे बच्चे उनके हैं। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, यही समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल वो बलवान, छोटे बच्चे उनके हैं। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, यही समाचार। हेलो हाय नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु के दया से अच्छे भले होंगे। परमेश्वर ने सुंदर जीवन को दिया, इस जीवन को हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। और मैं आपको एक घटना को याद दिलाने के लिए चाहूँगा। एक रामपुर नामक जगह था और वहाँ पे एक गरीब परिवार का लड़का रहता था। उसका माँ बाप नहीं होने के चलते उस बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलता था, स्कूल जाने के लिए नहीं मिलता था। तो इसीलिए उन्हें एक काम मिला था जानवर को चराने के लिए, गाय और भैंस को चराने के लिए। तो उस समय जो है चराने के क्रम में जो है एक उस रास्ता से ट्रेन का एक पटरी गुजर रहा था। तो प्रतिदिन उनके लिए, क्योंकि अगल बगल कोई भी नहीं था, तो एक ट्रेन ही उनके लिए जब आता था तो उनके लिए एक बहुत खुशी महसूस होता था, क्योंकि उनसे बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए अगल बगल कोई भी नहीं था। तो जैसे ही उस रास्ता से ट्रेन गुजरता था और ये लड़का टाटा बाय बाय करके उसको हाथ दिखाते थे और उसको देख के ड्राइवर भी उसको टाटा बाय बाय करते थे। इस प्रकार से ये सिलसिला बराबर चलते रहा। प्रतिदिन जब उस रास्ता से ट्रेन होके गुजरता और ये लड़का ड्राइवर को, ट्रेन को देख के टाटा बाय बाय करता था। इस प्रकार से ड्राइवर के साथ और ट्रेन को देख के इस बच्चा का काफ़ी उनके साथ एक लगाव बढ़ गया और प्रतिदिन इस प्रकार से इंतज़ार करता था और मिलने के लिए। तो इस प्रकार से ये लड़का बहुत खुश हो जाता था। लेकिन एक दिन की बात था, एक दिन ऐसी घटना घटी कि बाढ़ का पानी इतना तेज था कि उसके बहाव के चलते
आगे का जो पटरी था उखड़ चुका था, क्योंकि ये चरवाहा होने के चलते चारों तरफ जानवर को इधर उधर देखने के समय में इसको सब कुछ पता था। तो वो इस बातों को सोच के यदि ट्रेन आ जाएगा तो क्या होगा, सारे लोग का जान खतरे में चला जा सकता है। इसलिए इस लड़का ने सोचा अपनी बहादुरी को कायम रखने के लिए क्या करेंगे, बचाने के लिए क्या करेंगे। यदि अचानक ट्रेन आ जाएगा ये भी कोई नहीं बच पाएंगे, इसलिए जरूर हमें इनको तो बचाना होगा, कुछ करना होगा करके लड़का बहुत दया भरे दिल के साथ उन्होंने क्या किया, ट्रेन के पास जाके और इसके बाद हाथ दिखाने लगा, ड्राइवर साहब रोकिए रोकिए करके। तब पर भी ये ट्रेन नहीं रुक रहा था। फिर इसके बाद सोचा लगता है ड्राइवर मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब जो है ग्रीन सिग्नल दिखाने के लिए या रेड सिग्नल दिखाने के लिए इस प्रकार से कपड़ा हिलाते हैं, शायद उसके द्वारा समझ जाएगा। इस बच्चा को कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे ट्रेन आ रहा था एकदम रफ्तार में। इस लड़का ने सोचा एक काम करेंगे, मेरा जो शॉट है उसको निकालेंगे और निकालने के बाद हिला के दिखाएंगे और कहेंगे ड्राइवर साहब बचाइए बचाइए, रोकिए रोकिए करके। लेकिन ट्रेन का इतना तेज आवाज था और हॉर्न भी दे रहा था। अभी जो है ड्राइवर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां से भी नहीं रुका तो बीच पटरी में जाके दिखाने लगा और बोला ड्राइवर साहब रोकिए। ड्राइवर सोचा कि आज लग रहा है बहुत खुश है, इतना दिन तो पहले बाहर आके हाथ दिखाता था, लेकिन आज क्या कर रहा है, पटरी पे आ गया करके बोला था। ड्राइवर बोला था हट जाओ दोस्त, हट जाओ दोस्त। इस प्रकार से दोस्ती जैसा व्यवहार हो गया था उनको। लेकिन इसके बावजूद भी पटरी के ऊपर गाड़ी स्पीड चलते आ रहा था, चलते आ रहा था, चलते आ रहा था। आखिरी में बड़ी दुखद बात घटी, ये गाड़ी को यदि रोकेंगे भी तुरंत ट्रेन नहीं रुक सकता है। इस लड़का के ऊपर चढ़ के पार हो जाता है और इसके बाद ड्राइवर बहुत अफसोस करता है। गाड़ी रुकने के बाद नीचे देखता है कि आज इनका जान क्या हो गया, चला गया। इस लड़के ने यदि इस प्रकार से आगे फिर देखा ट्रेन रुकने के बाद तो पूरा पटरी टूटा हुआ था, बाहर का पानी जा रहा था। यदि ये लड़का यदि नहीं रोकता तो हम सब मर जाते करके इस प्रकार से उनके सारे टूटे हुए टुकड़े लाश को उठा के इसके बाद बहुत रोने लगा। बोला दोस्त यदि तू नहीं होता तो हम सब मर जाते, या आज तुम्हारे चलते ही हम सबों की जान बची है। सारे यात्री लोग उतर के इसके बाद रोने लगे और इसके बाद उस बहादुर बच्चों के लिए आंसू बहाने लगे। यदि ये लड़का नहीं होता तो हम सब की जीवन नहीं बचती करके। मेरे प्यारो, ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारे लिए जो खतरा था उस खतरा को लेने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे अपनी जान को दे दिया और हमें उस खतरा से, उस नुकसान से हमें बचा लिया। इसलिए यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है, उस प्यार के बदले अपना जान को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया और हमें बचा लिया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह जिस प्रकार से हमें प्यार किया उसी प्यार को हम लोग भी दूसरे से दिखाने के लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि प्रभु का नाम का महिमा हो और उस लड़का के समान और प्रभु यीशु मसीह को देख के हम उसका अनुसरण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एक और कार्यक्रम के साथ अगले सप्ताह मिलेंगे। बाय।